धन्यवाद। मंच पर बैठे प्रधान मंडल के सदस्य, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इस विषय पर राष्ट्रीयता के सवाल पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है कि इस विषय पर चर्चा शुरू हो रही है। इस विषय पर दोबारा से हम कुछ बातचीत शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा, और कहा जाए कि आज के समय में खासकर उन प्रश्नों पर दोबारा से सोचना जो जो कहीं हमारे जो पीछे छूट गए थे, जो पीछे रह गए थे, या जो अभी तत्काल फौरन हमारे कार्यभार में नहीं आते, उन सवालों पर भी हमको सोचना, उन सवालों पर भी बात करना। इसके लिए आयोजक तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनके आधार पत्र से, उनकी मुख्य बातों से मूलतः हम लोग सहमत हैं। और तमाम साथियों ने जिन्होंने बात रखी यहाँ पर, मुझसे पहले आए वक्ताओं ने अपनी बात रखी, उन्होंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ब्यौरेवार ढंग से, बहुत ही उसकी बारीकियों में जा करके जिस तरीके से विषय को पेश किया, जिस तरीके से विषय को बताया, उसके बाद रिपीटेशन या दोबारा मैं वही बातों को दोहराऊं, ये कुछ जायज बात नहीं जान पड़ती है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब मेरे पहले वाले वक्ताओं ने जितनी डिटेल से चीज़ों को बताया, जितने विस्तार से चीज़ों को बताया, और मार्क्सवाद का जो हमें एक जानकारी, एक समझ दी, वो काफ़ी है फिलहाल जिस पे हम आगे बात करें या जिस पे हम आगे बढ़े। मैं इतना कहूँगा कि साथियों, हमारी इस विषय पर राष्ट्रीयता के सवाल पर जो हमारे संगठन की, हमारी पत्रिका की जो सोच है, मैं उसे कुछ बिंदुओं वार यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद थोड़ा आगे बात करेंगे। भारत एक बहुराष्ट्रीय देश है। जिस तरह औपनिवेशिक गुलामी ने इसके विकास को बाधित किया, उसके चलते इस महाद्वीप का स्वाभाविक विकास हर मामले में विकृत और बाधित होता रहा। स्वाभाविक विकास हर मामले में विकृत और बाधित होता रहा। राष्ट्रीयताओं के स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध होना, सैकड़ों भाषाओं और बोलियों का लुप्त होते जाना, उत्पादक शक्तियों के पांव में बेड़ी डालना, यह सब 300 सालों की औपनिवेशिक गुलामी के दौर का अभिशाप है जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। आजादी के बाद भारतीय पूंजीपति वर्ग राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार देने के अपने वादे से मुकर गया। उसने फर्जी संघात्मक ढांचे की आड़ में एक केंद्रीकृत व्यवस्था थोप दी। राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को आधार बनाने के बजाय अपने संकीर्ण स्वार्थों के अनुरूप प्रशासनिक सहूलियत को आधार बनाया। राष्ट्रीयताओं के जन संघर्षों के दबाव में 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, लेकिन विभिन्न राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जिन राष्ट्रीयताओं ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया, उनका बर्बर दमन किया, जो आज भी जारी है। उत्तर पूर्व और कश्मीर के आत्मनिर्णय की मांग को फौजी बूटों के नीचे कुचलना इसका ज्वलंत उदाहरण है। भारतीय शासक वर्ग की पार्टियां क्षेत्रीय और राष्ट्रीयता संबंधी विवादों का इस्तेमाल एक तरफ पूरे देश में अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए और दूसरी तरफ विभिन्न राष्ट्रीयताओं में संकीर्ण राष्ट्रवादी भावना को भड़काने का काम करती है। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के तहत वे जनता के बीच हर विभाजन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए करते हैं। देश की एकता और अखंडता के नाम पर अंतर्राष्ट्रवाद को भड़काते हुए भारतीय पूंजीपति वर्ग भारत की जनता पर पहले से भी ज्यादा केंद्रीकृत ढांचा और ज्यादा दमनकारी कानून थोपता जा रहा है। मेहनतकश वर्ग के संगठित और मजबूत आंदोलन के अभाव में, जनता की एकता के अभाव में, पूंजीपति वर्ग भौगोलिक अखंडता को जोर जबरदस्ती और दमन पीड़न के जरिए कायम रखने में कामयाब हो रहा है, ताकि देश के विस्तृत भूभाग और बड़ी आबादी को अपने निर्मम शोषण और निर्बाध लूट का शिकार बनाता रहे। वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय शासक वर्गों ने एक तरफ साम्राज्यवाद के साथ दोस्ताना संबंध कायम किया है, तो दूसरी तरफ देश के मेहनतकश वर्गों, दलित शोषित समुदायों, अल्पसंख्यकों और राष्ट्रीयताओं पर पहले से भी ज्यादा बर्बर दमन जारी रखा है।
क्षेत्रीय बुर्जुआ पार्टियां और संशोधनवादी वामपंथी पार्टियां सहित सभी पूंजीवादी पार्टियों की इस बारे में आम सहमति है। हम राष्ट्रीय उत्पीड़न के सभी रूपों का विरोध करते हैं और इस सवाल को सभी विशेषाधिकारों के खात्मे और पूर्ण जनवाद के तहत हल किए जाने का समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने के साथ साथ ही राष्ट्रीयता और क्षेत्रीय असमानता के सवाल को सही ढंग से हल किया जा सकता है। समाजवादी क्रांति ही राष्ट्रीय उत्पीड़न के सभी रूपों को खत्म करेगी और सभी राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी करेगी, जिसमें अलग होने का अधिकार अंतर्निहित है। साथियों, ये हमारी पोजीशन है इस विषय पर, राष्ट्रीयता के सवाल पर। ये हमारे संगठन की, हमारी पत्रिका की पोजीशन है जो मैंने अभी आपके सामने रखी। मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं यहाँ पे, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जिसका जिक्र अजय सिन्हा ने भी अपनी बातचीत में किया था कि, और रोहित भाई ने भी अपनी बात में इसका भी जिक्र किया था, दोनों ने किया। मैं थोड़ा सा उसको जोड़ करके कहना चाहता हूं। रोहित रोहिला ने जिस तरीके से बताया साथी ने कि किस तरीके के इस दौर में हम देखते हैं राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को। अगर हम 1917 की क्रांति और उसके बाद से 56 तक के दौर को देखें, जहां पे अभी रूस का पतन, सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था वैचारिक तौर पे, अगर हम वहां तक को एक दौर मान लें, 17 से 56 तक का दौर, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में समाजवादी क्रांति ने, या जहां समाजवाद कायम रहा, उसने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को एक दिशा दी, एक वेग दिया, उसने उसे आगे बढ़ाया। लेनिन का कहना था कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन हमारे नेचुरल अलायंस है, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की धारा समाजवाद की एक नेचुरल अलायंस की धारा है, इसलिए उन्होंने मदद भी किया और वो आगे भी बढ़ा। लेकिन 56 के बाद का एक दौर हम देखते हैं, जिसका शायद सुखविंदर ने जिक्र भी किया था। वो छोटा सा बात मुझे लगता है कि थोड़ा अधूरी सी रह गई, क्योंकि जहाँ पे वो चेकोस्लोवाकिया का जिक्र कर रहे थे या रूस के विघटन का भी जिक्र कर रहे थे, वहाँ एक छोटी सी बात ये रह गई थी कि जिसको हाईलाइट किया जाना था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो छोड़ दिए, हाईलाइट किया जाना था कि वो 56 का एक खास क्रूशियल टाइम फेज, जहाँ से हम देखते हैं कि सोवियत संघ अपनी नीतियों को बदलता है और उसका प्रभाव उसकी राष्ट्रीयताओं के सवाल पर उसकी जो पोजीशन है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। साफ तौर पर उसका प्रभाव को देखा जा सकता है। तो खाली इतना, मतलब इसको छोड़ देना मुझे लगता है कि थोड़ा अधूरा सा रह जाएगा। यहाँ पे इस बात को चिन्हित किया जाना जरूरी होगा कि सोवियत संघ और तमाम सोवियत संघ के पतन और उसके टूटने के कारणों में एक 56 का निर्णायक, वो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने तमाम राजनीतिक और विचारधारात्मक रूप से एक दिशा हमको प्रदान की। वो आगे भी जा सकती थी, वो पीछे भी जा सकती थी, जिसने जो अपनाया। साथियों, 56 के बाद जब हम देखते हैं और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में जो उसकी गति हुई है, वो सभी ने देखी है। लेकिन हम अगर आज के, अभी बहुत ज्यादा पुराना नहीं, थोड़ा ही पुराने समय की बात देखें, तो एक सवाल हमारे सामने आता है। हमारे सामने 2 उदाहरण निकल करके आते हैं। पहला नेल्सन मंडेला का, जिन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ ताउम्र हम कह सकते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन वही ये समय भी था कि जब केन सारो-विवा को फांसी दी जा रही थी, उस समय वो व्हाइट सुप्रीमेसी के साथ व्हाइट सुप्रीमेसी के साथ वो अपना संबंध कायम कर रहे थे और केन सारो-विवा को फांसी होती है। दूसरा उदाहरण हमारे सामने फिलिस्तीन के यासर अराफात का है, जिस आंदोलन का क्या हश्र हुआ है, जो आंदोलन आज कहाँ पहुंचा है, वो भी हमारे सामने है। तो यहाँ एक मुख्य बात है जिसको चिन्हित किया जाना चाहिए और आज के समय में भी चिन्हित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीयता का सवाल जिस दौर में पीछे हल हो रहा था, वहां कई सारी और ताकतें भी अपना काम कर रही थी, जो उसको सहारा देती थी, जो उसको समर्थन देती थी, जिसमें एक समाजवादी क्रांति की धारा है। दूसरा, 56 के बाद जो शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच जो शीत युद्ध हुआ, उसने भी खुले मन से ना सही, लेकिन दबे मन से ही सही, अपने राष्ट्रीय हितों के तहत ही सही, उसने रूस को कुछ थोड़ा प्रवोक किया कि वो इनको समर्थन करे, इनको समर्थन देता रहे। लेकिन ये भी बहुत आगे तक नहीं चला। आज हम वित्तीय पूंजी के जिस दौर में हैं, जिसका साथी अजय सिन्हा ने जिक्र किया, आज हम जिस दौर में है, वहां राष्ट्रीयताओं के सवालों को देखना
जबकि 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। ये वाकई में ये हमारे लिए एक चर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है, जिसमें हम थोड़ा और मंथन करें और गौर करें, इसको और निखारें, इसके और तमाम सबूतों को, तमाम बातों को हम इकट्ठा करें। यह अभी हमारे लिए एक चर्निंग प्रोसेस है, जिसमें हमको आगे काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी आज की जो परिस्थितियां सामने निकल करके आती हैं, उनमें उनसे एक ही चीज स्पष्ट तौर पर सामने जो आती है, वो ये है कि आज राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों या राष्ट्रीयताओं की जो लड़ाई आज शेष है, अगर राष्ट्रीयताओं की पहचान को, राष्ट्रीयताओं के सम्मान को अगर कोई भी आज मुकम्मल हश्र तक पहुंचा सकता है, अपने अंजाम तक पहुंचा सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, तो वो समाजवादी क्रांति ही उसको वहां पहुंचा सकती है। आज किसी भी तरीके की बुर्जुआ क्रांति से इस तरीके की उम्मीद करना कि वो राष्ट्रीयताओं के सवालों को हल करेगी, पहचान के सवालों को हल करेगी, या हमारे यहाँ जो दबी कुचली आबादी है, जो इस तरीके के सवाल हैं, औरत मर्द का प्रश्न है, इन तमाम तरीके के सवालों को समाजवादी क्रांति ही हल करेगी और वहीं से आगे का रास्ता भी निकले। धन्यवाद।